या महर को मरते हुए देखो। महर की शादी हो जाएगी या टूट जाएगी, और अगर टूट जाएगी तो इसे तोड़वाएगा कौन? इस हवाले से तो आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जनाब एपिसोड नंबर 9 के हवाले से, और फिर उसके बाद चलते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। एपिसोड 9 का आगाज होता है जनाब फिर एक काबिले एतराज बात से। महर की वालिदा उसको कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है। किसके साथ? फहद के साथ। फहद यानी कि जिससे उसकी शादी होने वाली है। उसके बाद जनाब वो दोनों शॉपिंग पे जाते हैं। शॉपिंग के दौरान महर को शबरेज की कॉलें आती हैं और उसके मंगेतर को इस बारे में पता चल जाता है, और ये भी पता चलता है कि महर के पास एक मोबाइल फोन भी है, जो कि उसकी मालूमात के मुताबिक उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। बहरहाल जनाब वो जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा शख्स दिखाया गया है, तो इस वजह से वो इस चीज को इग्नोर करता है। और उसके बाद महर और वो लड़का पहुंचते हैं अपने घर। महर की वालिदा उसको बोलती है कि जी बेटा जाओ, फहद को दरवाजे तक छोड़ा। मैं हैरान इस चीज से हूँ कि इतने ज्यादा मॉडर्न ये लोग कैसे हो गए, जबकि कुछ एपिसोड्स पहले ये दिखाया गया था कि ये असूलों के बड़े पक्के हैं, महर का वालिद और महर की वालिदा, और इनके असूलों में ये चीज शामिल है कि निकाह से पहले लड़की लड़के का मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। तो ये अचानक से क्या हुआ है? बहरहाल जी फहद को छोड़ने के लिए जब महर जाती है दरवाजे पर, तो फहद वहां पर उससे बात करता है इस हवाले से कि जी तुम्हारे पास फोन है, और इसके अलावा शबरेज के बारे में बात करता है कि जी उसकी कॉल आ रही थी तुम्हें, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें करता है, जिससे इस चीज का अंदाजा होता है कि इसको सब कुछ पता चल चुका है। उसके बावजूद ये बंदा ढीठ बना, ना तो महर का पीछा छोड़ रहा है और ना ही गैरत करते हुए शादी से इनकार कर रहा है, बल्कि उसके लिए सब चीजें जो है इस वक्त काबिल कबूल है, गैरत लेस कह सकते हैं इसको आप। इस बीच में जनाब काफी कुछ होता है, लेकिन हम डायरेक्ट चलते हैं उस सीन के ऊपर जहां पर महर बाकायदा तौर पर उसकी मायूं की रस्म अदा हो रही होती है। फहद भी वहां पर उसके साथ बैठा हुआ होता है, और वहां पर पहुंच जाता है जनाब शबरेज। अब मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर शायद शादी तोड़वाने की कोई ना कोई ऐसी बात की जाएगी, और वाकई में शबरेज जिस तरह से आया था वो आज शादी तोड़वाने के ही मूड में आया था। लेकिन शादी टूटी क्यों नहीं? क्योंकि महर के वालिद ने शबरेज को यह धमकी दी है कि मैं महर को मार दूंगा। तो शबरेज वहां से मजबूर होकर निकल गया। अच्छा, इस सीन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये सीन बड़ा इंगेजिंग और मजेदार लगा है, खास करके वो बीजीएम जो बजाया जा रहा था उसकी वजह से ये सीन मजीद इंगेजिंग हो गया था। बहरहाल जी महर ने शबरेज को अपना फैसला सुना दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। उसके बावजूद भी शबरेज उसको कॉल्स कर रहा होता है, और सीन कुछ इस तरह का आता है कि एपिसोड हो जाता है खत्म। एपिसोड खत्म होने के बाद नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होने वाला है उसमें। नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया कि महर बाकायदा तौर पर दुल्हन बनकर बैठी होती है, और शबरेज की उसको कॉल आ रही होती है। जब शबरेज से वो बात करती है तो शबरेज उसको शादी से इनकार करने के लिए कहता है, कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। बहरहाल आखिर में वो बोलता है जी कि अगर तुमने कॉल कट की तो मैं मर जाऊंगा, और वो साथ ही कॉल कट कर देती है कि ठीक है तुम मर जाओ। उसके बाद जनाब टीजर खत्म हो गया, और टीजर ऐसी जगह पर खत्म हुआ है कि अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में महर की शादी होने वाली है या क्या सीन बनने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महर की शादी टूट जाएगी, और टूटने की वजह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि काशान बाकायदा तौर पर तुला हुआ है इस चीज पर कि मैंने अपना बदला लेना है, और वो अपना बदला लेने के चक्कर में कुछ ऐसा करेगा कि शबरेज का भी फायदा हो जाएगा, और वक्ती तौर पर महर की शादी भी टूटेगी, महर की मजीद शायद बदनामी हो। और जिस तरह का सीन कुछ नमक हराम में दिखाया गया ना, मुझे लगता है उससे मिलता जुलता ना कुछ कर दे कि महर को इस चीज का पता ही ना हो, वो गायब हो चुकी हो, और बाद में उसके घर वाले ये सोचे कि महर शायद अपनी मर्जी से चली गई है, जबकि वो शबरेज के साथ भी ना हो उस वक्त। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पर कि काशान शादी को तोड़वाने में एक अहम और कलीदी किरदार अदा करेगा। और अगर महर की शादी हो गई तो शबरेज उस पर क्या करेगा? क्या सूरत हाल बनने वाली है? क्या ये देवदास का दूसरा सीन बनने जा रहा है? कुछ ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है कि अमीर लड़के के घर वालों की गलती की वजह से और मगरूरी की वजह से लड़के को वो भुगतना पड़ा, और बाद में उसके दरवाजे पर जाके वो मर गया। उम्मीद है कि ऐसा कुछ ना हो, कुछ मुख्तलिफ हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा, तभी मजा आएगा, और इसका एंड भी हमें उम्मीद है कि डिफरेंट ही होगा। बहरहाल ये मेरे खदशात थे। अगर इस एपिसोड की बात करूं यानी कि एपिसोड 9 की, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया है। हालांकि जल्दी गुजारा गया, काफ़ी ड्रैग किया गया, लेकिन उसके बावजूद इंगेजिंग था और मज़ेदार था। इसको मैं दूंगा 10 में से 9 पॉइंट। मेरे रिव्यू के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कि आपको लगता है कि महर की शादी टूट जाएगी या कि हो जाएगी, या कि इसका देवदास जैसा कोई एंड किया जाएगा? मुझे इस हवाले से लाजमी कमेंट के जरिए बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।